फसल है जिसे उगने के लिए कोई खेत, कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के कमरों में उगा सकते हो और जितनी लागत है उससे 2 गुना कमा सकते हो। और फसल निकलती है कितने टाइम में? 6 महीने, माफ़ कीजिएगा, 60 दिन, 90 दिन, इस तरीके से जो है फसल निकाल सकते हैं। कौन सी किस जो है क्रॉप की बात कर रही हूँ या किस आइटम की मैं बात कर रही हूँ, तो ये है मशरूम, जिसे उगाने के लिए पहले एक ज़माना हुआ करता था कि कोई भी खेती करने के लिए हमें ज़मीनों की ज़रूरत हुआ करती थी, खेतों की ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन अब वो ज़रूरतें नहीं रही हैं। कमरों के अंदर खेती की जा सकती है। और ये देख सकते हैं आइटम आप, मशरूम है, अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग तरीके की मशरूम है, जिसकी डिमांड पिछले काफ़ी टाइम में जो है बढ़ती जा रही है। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब मशरूम के बारे में ना लोगों को ज़्यादा जानकारी थी, ना ही लोग इससे ज़्यादा खाना पसंद करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में मशरूम की डिमांड हर सेक्टर में खासतौर से जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये मशरूम जो है, इसकी खेती किस तरीके से की जा सकती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, खर्चा कितना होने वाला है और आमदनी कितने आने वाली है, ये तमाम सवाल जो हैं वो मैं पूछूंगी। फिलहाल जो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि MHU करनाल से जो है सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आप बताइए कि मशरूम की खेती किस तरीके से की जा सकती है? देखिए, बेसिकली क्या है कि हरियाणा के अंदर जो टेम्परेचर है वो सब ट्रॉपिकल है, और सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में नॉर्मली मशरूम नहीं होती थी। हाँ जी, बिल्कुल। क्यों कॉन्सेप्ट था कि यूरोप और अमेरिका के जो ठंडे मुल्क थे, वहाँ पे ये मशरूम आसानी से जंगलों में भी हो जाती थी, जो अपने चार का है वहाँ भी हो जाती थी। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने कॉन्सेप्ट उनसे लेके और यहाँ अपने करने की कोशिश की। तो अगर आप देखो, बाजार में जाते हो तो आपको एक इस तरह के सफ़ेद रंग की मशरूम मिलती है, बिल्कुल। ये वाली मशरूम है, इसको वाइट बटन मशरूम कह देते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि किसान इसको करते हैं, लेकिन ठंडे दिनों में करते हैं। ठंडे मतलब कि आप अक्टूबर के मिड से लेके और फरवरी के लास्ट तक कर सकते हो। ठीक है। हाँ। तो इस ये 4.5 महीनों में ये 2 बार हो जाती है जी। ठीक 4.5 महीनों में 2 बार उगाई जा सकती है, क्योंकि ये 60 दिन की है। ठीक है। ओके। तो इसलिए इसको 2 बार कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा है, जो टेम्परेचर है वो 8 महीने गर्म रहता है। बिल्कुल। तो उस तरह से कुछ और भी खुम्ब की प्रजातियां हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये वाली जी ऊपर, तो ये गुलाबी रंग की जो आपको दिख रही है, ये डिंगरी है। ठीक है। तो डिंगरी जो मशरूम है वो सिर्फ मई और जून के 2 जो गर्म हमारे क्लाइमेट एनवायरनमेंट है उसमें नहीं हो सकती, अदरवाइज ये सारा साल हो सकती है। ओके। इसके अलावा एक और होती है दुधिया, वो अभी यहाँ नहीं दिख रही है जी, पर उसको मिल्की मशरूम कह देते हैं, वो भी बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है। अब अगर मैं इनकी अलग अलग बातों करूं, तो जैसे आपको ये ऑयस्टर की बात करूं, इसमें कुछ नहीं है। बेसिकली ये क्या है, भूसा है, गेहूं भूसा डाल रखा है आपने। ठीक है जी। गेहूं के भूसे को हमने थोड़ा सा हॉट बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है उसमें करके, जब फॉर्मेलिन से ट्रीट करके, और उसमें हमने बीज डाल दिया खुम्ब का। ठीक है। और इसको ऐसा हमने रख दिया। ठीक है। और उसके बाद ये बड़े ही आराम से 15 या 16 दिनों में ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, जैसे आपको दिख रहा है जी। और आने वाले 15 दिनों में इसमें फ्रूटिंग आ जाती है। ठीक है। तो ये सबसे कम टाइम में होने वाली सबसे आसान फसल। मशरूम। कितनी जगह की ज़रूरत होती है ये जो हमारी उगाने के लिए, मशरूम उगाने के लिए? ओके, ऐसा सच कोई खास इसका लिए स्पेसिफाई नहीं है कि भाई आपका कमरा इतना हो। नॉर्मली हमारे घर में क्या है, 10 बाय 10 का कमरा होता है सबके घरों में। ठीक है। उससे बढ़िया भी हो सकता है कि थोड़ा एरिया वाइज जी। तो 10 बाय 10 का जो कमरा है उसमें आराम से इसके 150 से 200 बैग आ जाते हैं, ये वाले। ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। इस तरह के 150-200 बैग में से बड़े आराम से 100 किलो डिंगरी की मशरूम आप तोड़ सकते हो। ठीक है। अब बात रहती है कि मार्केट में उसकी क्या कीमत है जी। ये 200 से लेके 300 रुपए हर मतलब केजी वाइज मार्केट में बिक रही है। ठीक है। तो ये आप पे है कि भाई आप इस जो मशरूम है इसको आप कितने अच्छे तरह से बेच पाते हो। ठीक है। चलिए, ये बात हुई कि भाई हम कितनी जगह में उगा सकते हैं। मान के चलिए कि मैंने 10 बाई 10 के कमरे में 10,000 का खर्चा करके इसे उगा लिया है, आमदनी अब उससे कितनी ली जा सकती है 60 दिनों में, 2 महीनों में? अगर मैं सही बात बताऊं, आप किसी लेबर पे ना निर्भर करो,
किसी तरह की कोई और चीज़ ना। और ये अगर आपका खुद का है गेहूं का भूसा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 100 किलो ले लोगे और 200 रुपये भी मिनिमम लगाऊं तो 20,000 रुपये आप कमा रहे हो। ठीक है, तो खर्चा जितना मिनिमम कर लो, खुद काम करो, तो बचत ही बचत है। कमरों के अंदर इसे लगाने के लिए क्या कुछ मशीनें चाहिए, क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है इसकी? ठीक है, अब इसमें वही बात आ गई जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था कि बटन मशरूम तो देखो थोड़ी सी ठंडी है, मतलब उसके लिए हमें या तो फिर एसी लगाने पड़ेंगे या चिलर यूनिट। पर ये जो डिंगरी है, ये आराम से 25 से लेके 30-32 टेम्परेचर तक बड़े आराम से हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कूलर लगा सकते हो, दीवारों पे पानी घेर सकते हो, ठीक है, नीचे पानी लगा सकते हो। मतलब बेसिकली क्या करना है, अपने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 25 से 32 मेंटेन करना है, और वो हमारे यहाँ इलाके में हो सकता है। मशरूम की खेती की अगर बात करें, कितना जो है हमारा किसान इसको लेके जागरूक है, डिमांड कितनी बढ़ रही है आजकल? हमारा जो मैं आपको सेंटर के बारे में बताता हूँ, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का मशरूम रीजनल सेंटर है मुरथल में, सोनीपत में, जहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं। हर साल 800 से 1000 किसान हमारे पास वहाँ से निःशुल्क ट्रेनिंग लेके जाते हैं, 5 दिवसीय। ठीक है। अब उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम सारी तरह की आपको जो मशरूम दिख रही है इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। और जो वो 1000 किसान हमारे से लेके जाते हैं, वो अपने वहाँ जाके एक आधी यूनिट लगाते हैं, अपने आले दुआले जो आसपास के गांव हैं उनमें भी प्रचलित करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में हिसार का कोई किसान नहीं होगा जिसको नहीं पता कि भी मशरूम भी कोई चीज़ है। क्या बात है, यानी कि क्योंकि पहले क्या था, इसको सांप की छतरी बोल के छोड़ देते थे, और वो सच में जहरीली होती थी जी। लेकिन ये जितनी भी आपको मशरूम दिख रही है, इसको ऐसा आप खा सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन मिनरल से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनमें, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। चलिए, क्या बात है। तो भाई ये है मशरूम, वही मशरूम जिसे बचपन में आपने और हमने इस तरीके की वो जब उगी हुई होती थी, हमने कई बार घास में देखा तो हम इसे बोलते थे, आपने ठीक क्या दिलाया, कि सांप की छतरी है, और ये सोच के हम उससे बड़ा डरते थे। लेकिन ये सांप की छतरी जो है हकीकत में मशरूम है, और आजकल कितनी वैरायटियां आई हैं ये देख भी सकते हैं, और सर ने जो है बताया भी है कि वैरायटीज बहुत सारी हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारा यूनिवर्सिटी वालों ने रेडी टू फ्रूट बॉक्स बनाया है, ठीक है, RTS बोल सकते हो। इसमें क्या है कि यहाँ जो डिंगरी के आपको दिख रहा होगा, ये अंदर जो जाला दिख रहा है डिंगरी का है, और 5-10 दिनों में यहाँ से डिंगरी बाहर निकल आएगी। तो इसको आप अपने घर पे भी रख सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। शहर वाले अपने घर में कर लें, गाँव वाले अपने कमरे में कर लें, तो इसको बड़े इजीली कर सकते हैं जी। तो भाई ये आपको बता दिया कि मशरूम जिसकी डिमांड बेहद ज़्यादा है, उसे उगाना कितना आसान है। जनरली आजकल सभी किसानों के अंदर इसको लेकर के जो है नॉलेज है, जिसको नहीं है उन्हें बताया है कि भाई क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना इनकम जो है इससे जनरेट किया जा सकता है, यानी कि कितना पैसा कमाया जा सकता है। वो सारी जानकारियाँ हमने आपको दी हैं, और लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।